कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अमृत योजना को लेकर विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक को लेकर बताया कि विधानसभा में हम कैसे अपने शहरों को पेयजल की समस्या से निजात दिला सके, इसके लिए भारत सरकार हमें सहयोग मिलता है और फंडिंग मिलती है। पहले एक योजना अमृत आई थी जिसके तहत 151 प्रोजेक्ट चल रहे, जिनमें से 143 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं, तो वहीं 8 जो प्रोजेक्ट बचे हैं उनके लिए आज मैंने निर्देशित किया है कि 24 दिसंबर तक इन्हें पूरा करें। दूसरी ओर अमृत 2 योजना के तहत तेजी से काम कर रहे हैं। 243 करोड़ की काम है जिसमें 19 योजनाओं को स्वीकृत किया है और 8 योजनाएं ऐसी है जो 356 करोड़ की है और स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 27 शहरों को मार्च 2026 तक 100% पेयजल से सैचुरेट करेंगे। यदि कोई व्यक्ति या विभाग ठीक से काम नहीं करेगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहली एक हमारे यहाँ स्कीम आई थी जिसमें 151 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे और मैं ये कह सकता हूँ कि 143 प्रोजेक्ट्स हमने उसमें कंप्लीट किए हैं। 8 जो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी बचे हैं, हालांकि उसमें काम प्रगति पे है, मैंने आज कहा है कि उसे बहुत जल्द आप पूरा करिए। दिसंबर 24 यानी कि अब से 3 महीने बाद उसको कंप्लीट करना है, ऐसा मेरे द्वारा कहा गया है, ताकि जो हमारे लाभार्थी हैं या जो लोग हैं उनको इसका सीधा लाभ मिल सके। और उसी के बीच हमारी एक स्कीम चली है अमृत 2 2021 से लेकर 2026 तक, और उसमें आप जानते हैं कि हमने उसमें जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं, और खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम पे हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कुल मिला के 19 और 8 27 शहरों को उसमें लिया है। पहले फेज़ में आप कह सकते हैं कि 233 करोड़ के काम हैं, जिसमें हमने 19 शहरों को यानी 19 योजनाओं को स्वीकृत किया है भारत सरकार ने। और ऐसे ही हमारे यहाँ 8 योजनाएं हैं जो 356 करोड़ की हैं, उसके लिए स्वीकृति के लिए हमने भेजा है और इन पे भी आज मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। कहा गया है कि इनको भी आप तेज़ी से काम करें, क्योंकि हमारा पहला मकसद हम जनता को सुविधाएं दें। और ऐसा भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि यदि ये हमारी सारी चीज़ें ठीक ठाक रही तो ये 27 शहरों को मार्च 2026 तक 100% पेयजल से हम आच्छादित करेंगे, यानी सैचुरेट करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और आज जिन अधिकारियों को यहाँ मेरे द्वारा कहा गया कि उसमें वो तेज़ी लाएं, गुणवत्ता भी साथ साथ रखें। यदि कहीं कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से अगली बैठक बहुत जल्दी हम इसकी प्रोग्रेस के आधार पर जानकारी लेंगे। कहीं दिक्कत आएगी तो उस पर कड़ाई से हम बातचीत करेंगे। यदि ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति या विभाग ठीक से काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ फिर कड़ी कार्रवाई भी करने में संकोच नहीं करेंगे, ऐसा मेरे द्वारा उनसे कहा गया है।